अपना स्कूटी जैसे चलाते रहती थी, ड्यूटी में भी जाती थी, तो सोचती थी कि मैं गाड़ी को कहीं मैं हाईवा में या फिर किसी चीज़ में ट्रक में ठोक लूँ ताकि मैं मर जाऊँ, मेरी मृत्यु हो जाए करके, ऐसा करके। लेकिन परमेश्वर की और ही कुछ योजना थी जो मैं इस जगह पे पहुँच पाई हूँ। और प्रार्थना सुनते सुनते ही मेरे ये सब पूरा ख़त्म होते गया, धीरे धीरे मरने का विचार भी ख़त्म हो के बाद में फिर मैं जैसे ही प्रार्थना सुनना चालू करी, धीरे धीरे मेरे बॉडी के जितने जो दर्द थे वो ख़त्म हो गए। मैं अचानक से अपना यानी जैसे टिक के बैठती थी दीवार में, फिर टिक के बैठना भी पूरा बंद हो गया मेरा। पास्टर जी, बहन का नाम है अंजलि और ये छत्तीसगढ़ से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लगातार यूट्यूब के द्वारा 2019 से ऑनलाइन ही सुन रहे थे और ये बताते कि परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ी अद्भुत गवाही दी है। ये बताते हैं कि पास्टर जी के द्वारा इनका पूरा जीवन ही बदल गया है। और ये बताते हैं कि इनके जो पति थे वो बहुत ज़्यादा इनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट इतनी ज़्यादा करते थे कि इनके ससुराल वाले भी, इनके सास ससुर ननद इनके साथ बहुत ज़्यादा विरोध करते थे और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे और इनको धक्के मार के घर से बाहर निकालना चाहते थे और ये अपने जीवन को लेके बहुत ही निराश थे और ये घर से नहीं निकलना चाहती थी। और ये बताते हैं कि इनके 2 बेटे भी हैं और ये बच्चों को लेकर भी बहुत ही परेशान थी। और ये बताते हैं कि इनके जो पति के मामा जी हैं वो इनके ऊपर बहुत ही जादू टोना किया था और ये बहुत ही तंत्र मंत्र किया था और ये बहुत ही परेशान थे। अब ये खुद बताएंगे कि इनके मामा जी ने इनके साथ में क्या किया था। आप सभी को जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर जिला से आई हूँ। मेरा नाम अंजलि धीवर है। मैं करीब 5 साल से प्रार्थना सुन रही हूँ पास्टर जी का। पास में कलीसिया ना होने के कारण से मैं यूट्यूब से ही प्रार्थना सुन रही हूँ। मेरे यहाँ बहुत तंत्र मंत्र किया गया हुआ था। मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करवाना चाह रहे थे मेरी सासू माँ और पूरी फैमिली वाले, लेकिन प्रभु का अनुग्रह इस तरह से हुआ मेरे साथ में कि मैं 2019 में लॉकडाउन में मैं अपने घर गई हुई थी मायके। तो वहाँ मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है वो ऑनलाइन प्रेयर सुन रही थी। उन्होंने कहा कि तू ये वाला प्रेयर को सुनो करके। तो मैं बोली कि मैं सब पे विश्वास नहीं करती हूँ करके, लेकिन बोले इतने जगह कम से कम बहुत जगह बैका गुनिया दिखा के मैं थक चुकी हूँ और डॉक्टरों को भी दिखा के मेरे बॉडी में हमेशा दर्द रहता था। बिना टीके में बैठ नहीं पाती थी और नहाना धोना 8 दिन 15 दिन में करती थी। बहुत ठंडा लगता था मुझे। पास्टर जी बताते हैं कि इनको बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ही पेन था, इनको वीकनेस बहुत ज़्यादा थी और ये कहते कि अकेले बैठ नहीं सकते थे, किसी दीवार का सहारा लेके या किसी चीज़ का सहारा लेके तब ये बैठते थे। उसके बाद में फिर मैं जैसे ही प्रार्थना सुनना चालू करी, धीरे धीरे मेरे बॉडी के जितने जो दर्द थे वो ख़त्म हो गए। मैं अचानक से अपना यानी जैसे टिक के बैठती थी दीवार में, फिर टिक के बैठना भी पूरा बंद हो गया मेरा। उसके बाद मैं बार मरने का भी सोचती थी। मेरे हस्बैंड मेरे को मारते थे तो कि मैं गाड़ी यानी कि अपना स्कूटी जैसे चलाते रहती थी, ड्यूटी में भी जाती थी, तो सोचती थी कि मैं गाड़ी को कहीं मैं हाईवा में या फिर किसी चीज़ में ट्रक में ठोक लूँ ताकि मैं मर जाऊँ, मेरी मृत्यु हो जाए करके, ऐसा करके। लेकिन परमेश्वर की और ही कुछ योजना थी जो मैं इस जगह पे पहुँच पाई हूँ। और प्रार्थना सुनते सुनते ही मेरे ये सब पूरा ख़त्म होते गया, धीरे धीरे मरने का विचार भी ख़त्म हुआ। उसके बाद में बॉडी में भी पूरे पेन जो थे वो भी दर्द हुए और उसके बाद में फिर और पास्टर जी बताते हैं इनके जो पति थे वो घर छोड़ के बाहर चले गए थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। शादी करने के बाद ये घर से अपने दोनों बेटों, अपनी वाइफ को, पूरी फैमिली को छोड़ के 5 साल तक ये बाहर रहे और ये जब ये बाहर चले गए, शादी कर ली, तब इनका मन और ज़्यादा टूट गया। कहते कि अब जो होगा कुछ नहीं, सिर्फ हमारा विश्वास परमेश्वर पे है। 2017 में इनके पति इनको छोड़ के वापस चले गए थे और दूसरी शादी कर ली थी, पर इन्होंने 2019 से जब से पास्टर जी की लगातार प्रार्थना सुनना शुरू किया और ये बताते 2019 में पास्टर जी एक प्रोफेसी कर रहे थे कि जिसके पति बाहर चले गए हैं वो वापस आ रहे हैं। इन्होंने उस प्रोफेसी को अपने लिए ऑनलाइन ही रिसीव किया और इनके पति वापस आ गए और इन्होंने और ये बताते हैं 40 दिन की भी इन्होंने फास्टिंग भी रखी थी और जैसे कि 40 दिन पूरे होने वाले थे, 39वां दिन था, उसी दिन इनके पति वापस आ गए। इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। हालेलुया।
और पास्टर जी दूसरी टेस्टमनी इनकी ये है कि अपने जब इनके पति इनको छोड़ के वापस चले गए थे तो और ये बताते हैं कि इनके बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, एडमिशन करवाने के लिए बहुत ही परेशान थे। आप सिस्टर बताएं क्या आपके लाइफ में क्या होता था? जब मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए थे तो खाने वाने की भी बहुत दिक्कत जाती थी, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन प्रेयर अटेंड करती थी और कभी मायके चल देती थी तो वहाँ भी प्रेयर अटेंड करती थी। जैसे जैसे वचन यहाँ से बोलते जाते थे मैं रिसीव करते जाती थी तो मेरे को खाने के लिए परमेश्वर ने कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं की। और मेरे बच्चे लोगों का भी पढ़ाई पूरा रुक गया था। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे तो 1 साल का 55,000 रुपये फीस था, तो 2 साल कंटिन्यू कोरोना काल की वजह से नहीं वो कर पाए। और जॉब भी मेरी ऐसी ही छूट गई थी। टेलीकॉलर में मैं काम करती थी तो वहाँ सैलरी खाली बस 6,000 रुपये मेरी सैलरी थी, उसी में ही घर का पूरा मैनेज करती थी। आने जाने का जो भी होता था मेरा उसी में मैं मैनेज करती थी। लेकिन बाद में फिर बच्चे लोगों के टीसी रिजल्ट स्कूल में गई कि कम से कम मैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा लूँगी, लेकिन वहाँ के जो सर हैं उन्होंने मुझे रिजल्ट और टीसी कुछ भी नहीं दिया। बोला कम से कम आपका 2 साल का फीस है तो 1,10,000 रुपये हो रहा है तो आप पैसा पटाएं तब जाके दूंगे। तो मैं सोची कुछ पैसा पटा देती हूँ, तो कुछ मैं पकड़ी हुई थी अपने काम से या फिर मायके घर से लेके आई थी तो 35,000 रुपये मैंने पटाया, मगर फिर भी वहाँ से टीसी और रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन मैं सोचती थी माली परमेश्वर मेरे बच्चे लोगों के जीवन में क्या आपकी मर्जी है, आप ही उनकी मर्जी को पूरा करिए। पिता परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे बच्चों के जीवन में होने पाए। अभी जस्ट जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तो लेकिन टीसी और रिजल्ट नहीं था, लेकिन प्रभु ने वो भी मुहैया करा के दिया। अब दोनों बच्चे लोगों का ओपन स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया और वहाँ से परीक्षा में पास होकर दोनों बच्चे निकले। फिर प्राइवेट स्कूल में ही उन लोगों का दोनों जने का बिना टीसी और रिजल्ट के ही वहाँ दोनों बच्चों का मेरा एडमिशन हुआ है। 11वीं में और एक जने 12वीं में हुआ है। अभी मेरे दोनों बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रभु का इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। टीसी रिजल्ट ना होने के बावजूद भी प्रभु ने मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन कराया और दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। आज प्रभु की ही मेरे जीवन में महिमा है, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और पास्टर तीसरी टेस्टमनी की ये है 29 सितंबर 2023 पिछले फ्राइडे पास्टर जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास जॉब नहीं है वो जॉब उनको जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। इन्होंने उस प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर ने इनको बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस किया। हालेलुया हालेलुया। आप सिस्टर बताएं आपके पति जब वापस आ गए आपको कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग सब जन एक साथ मिल के रहते हैं। एक और टेस्टमनी है मेरी। जनवरी के समय कोई भाई यहाँ पास आए हुए थे, कोई बिहार से आए हुए थे, उन्होंने अपने लिए वो किया हुआ था। गवाही मैं ज़्यादा सुनती हूँ सभी की। जनवरी मंथ में पास्टर जी एक ब्रदर आए थे जो यहाँ गाड़ी से परमेश्वर ने जिसको ब्लेस किया था बड़े ट्रक के साथ, इन्होंने उस गवाही को अपने जीवन में भी रिसीव किया कि अगर परमेश्वर उस भाई के जीवन में गवाही दे सकता है तो क्या हमारे जीवन में गवाही नहीं दे सकता। इन्होंने उस गवाही को रिसीव किया। गाड़ी उनको दिए हुए थे तो मैं बोली प्रभु जब इनके लिए आप मुहैया करा के देते हैं। जब वो ड्राइवर थे रहने के लिए तो वो बोले कि प्रभु मैं दूसरे का गाड़ी चलाता हूँ और संडे को प्रेयर नहीं अटेंड कर पाता हूँ, तो प्रभु कुछ ऐसा कर कि मेरे लिए गाड़ी अरेंजमेंट हो जाए ताकि मैं संडे प्रेयर में जा सकूँ। तो मैं बोली प्रभु जब इसके जीवन में ऐसा कर सकता तो मेरे जीवन में भी ऐसा हो सकता है करके। तो जब मेरी दुकान जो है करीब मेरे बच्चे लोग और मेरे हस्बैंड 3 जने हैं, एक दुकान में तीनों का तो कोई काम नहीं है फिलहाल, तो कहे प्राइवेट पढ़ते हैं बच्चे लोग। एक दुकान से मेरा क्या होगा प्रभु, तो मेरे लिए काम ऐसा निकाल रास्ता की ताकि मेरे बच्चे घर में ही रहे और यहीं से संडे को जब मैं प्रेयर अटेंड करने भी जा सकूं मैं भी, तो प्रभु मेरे लिए भी वो मुहैया करा के दिए। मैं ऐसी गुस्से से चल दी थी मेरे हस्बैंड को छोड़ के। मैं बोली प्रभु मैं बोली आप जांजगीर में दुकान किए, तीनों जने का हम लोग का पैसे का मैनेज नहीं हो पाता है। मेरे भी बच्चों का बहुत सारे शौक़ है, लेकिन हस्बैंड तो आ गए हैं लेकिन वो हम लोग को पैसा वैसा कुछ नहीं देते थे। उसके बाद में मैं बोली प्रभु मैं बोली कुछ ऐसा कर ताकि मेरे घर में ही दुकान खुल जाए करके। तो 2000 या ये क्रिसमस डे में मैं घर को छोड़ के चले गई थी। घर को छोड़ के चले गई थी। फिर 6 फरवरी को जब मैं वापस आई वहाँ से तो देखी मेरे दुकान का कम से कम कमर इतना दूर तक का नींव खड़ा हो गया था। परमेश्वर ने मुझे सपना दर्शन दिया हुआ था कि तू घर जा, जब मैं तेरे पति को लाने की सामर्थ्य रखता हूँ तो हर एक चीज़ को तेरे लिए जीवन में करने की सामर्थ्य रखता हूँ करके। उसी समय ही मैं यहाँ से यानी कि
प्रेयर भी देख रही थी, गवाही सुन रही थी, तो बोली प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जब दूसरे के जीवन में आप गवाही देते तो मेरे भी जीवन में आप मेरे को गवाही देंगे जब मैं घर वापस जाऊंगी। और सही में जब मैं वापस आई तो मेरा दुकान मेरे को बना बनाया मिला। प्रभु की महिमा हो और प्रभु की स्तुति, और बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद। आज तक का जब भी यानी मैं प्रेयर सुनती हूँ पास्टर दीप्ति का, ये खाली मैं 2-3 गवाहियाँ दे रही हूँ, लेकिन लगभग मेरे जीवन में कम से कम 40-45 गवाहियाँ हैं यहाँ की। और आज के डेट में दीप्ति पास्टर का ही प्रेयर सुनते सुनते पास्टर जी, ये वही 2 बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो रहा था। अब ये परमेश्वर ने इनको अच्छे एडमिशन के साथ और अच्छी स्टडी के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। हालेलुया हालेलुया। सभी कृपा दा हथ यसु मेरे ते वधाया, कृपा दा हथ यसु मेरे ते वधाया। रख के उम्मीद तेरे दर ते मैं आया, रख के उम्मीद तेरे दर ते मैं आया, रख के उम्मीद तेरे दर ते मैं आया, रख के उम्मीद तेरे दर ते मैं आया। आत्मा दा मी यसु जी, आत्मा दा मी यसु जी, ओ आत्मा दा मी यसु जी, आत्मा दा मी यसु जी। जोरो जोरो बरसा दे, 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 जोरो जोरो बरसा दे। दे दे रूदा नजारा यसु जी, रूदा नजारा यसु जी, दे दे रूदा नजारा यसु जी, रूदा नजारा यसु जी, दे दे रूदा नजारा यसु जी, रूदा नजारा यसु जी।